सरजानी टाउन सेक्टर 2 का इलाका खंडरात में तब्दील। सड़कें टूट फूट का शिकार, जगह जगह सीवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए दर्दे सर बन गया। कई साल बीत गए, इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। गंदगी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जबकि सड़कों पर स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से रात के टाइम इलाका खौफनाक मंजर पेश करता है। सरजानी टाउन के रिहायशियों ने सच्चल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में हमने इलाके में कोई तरक्याती काम होता नहीं देखा। सड़कें गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले खवातीन और अफराद आए रोज गड्ढों में गिरे होते हैं। गुज़िश्ता साल होने वाली बारिशों में पूरा इलाका डूब गया था। तमाम मीडिया वालों ने हमारी आवाज उठाई, मगर हुक्मरानों पर कोई असर नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या शहरी हुकूमत हो, सबके सब बेहिस हो चुके हैं। इन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं। इलाका मकीनों का कहना था कि किसी के घर मैयत हो जाए तो बड़ी परेशानी होती है। मैयत को नमाज जनाजा के लिए मस्जिद तक ले जाना किसी अजाब से कम नहीं होता। कई बार इलाके में मैयतों की बेहुरमती हो चुकी है, लेकिन यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे ये निज़ाम आप देख रहे हो, सब बुरा हालात है। यहाँ पे लोग परेशान आ रहे हैं। अल्लाह सलाम जो भी हमारे इंतजार में, उनको तो परवाह नहीं है। वो अपने एसी में रह रहे हैं और अच्छी रोडों पे घूम रहे हैं, पटकों में घूम रहे हैं। लेकिन लोगों जो परेशानी हो रही है यहाँ पे, इसका तो मुताबिक कोई नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है ना, बहुत लोग आए करके क्या बोल के करते करते, लेकिन तकरीबन 2 साल तो हो गए इस काम को। ये रोड बंद पड़ा हुआ है और यहाँ मरीज़ भी बेचारे परेशान हो जाते। कभी ट्रैफिक यहाँ होता है, एक तो डेथ भी हो गई यहाँ पे इस रोड के रास्ते की वजह से। मैं 3 दफ़ा लुट चुका हूँ, 3 दफ़ा स्नैचिंग हो चुकी है यहाँ पर, बराबर में हो चुकी है। अभी पिछले हफ्ते बराबर में हुई, सब बराबर में हुई है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, रोड सही नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ पर, तो पता भी चलता है कौन आया कौन गया। से लोग बोलते हैं ये अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आते भी रहते हैं, बातें करा के चले जाते हैं, और आज तक करवाया तो किसी ने भी नहीं। पीटीआई वाले भी आए, वटेरा वाले भी आए, सारे जो पार्टी है, पीपल पार्टी है, दूसरे तीसरे जितने भी चेयरमैन नाज़िम, बहुत लोगों ने देखा, ये सबको पता है, और यहाँ के रहने वाले लोग हैं, नहीं करता कोई भी। काफ़ी टाइम हो गया इस रोड को ख़राब हो गया, इसकी तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। आते हैं और थोड़ा सा काम करके चले जाते हैं। अभी बीच में लाइनें वाइनें सब तोड़ दी, बड़ी मुश्किलों से सबसे पैसे से जमा करके दोबारा लाइन लगवाई। चाहते हैं कि यहाँ के कच्चे रास्ते जो है ना, जो टूटे फूटे जो रास्ते हैं, ये पक्के हो जाए। मस्जिद की तरफ से भी रास्ते जो है ये पक्के हो जाए, ताकि किसी को परेशानी ना हो। और यहाँ वारदातें भी बहुत होती हैं, बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। रोड कच्चा है, हम चाहते हैं पक्का आने जाने वाले के लिए हर गाड़ी को परेशानी मुश्किल ना आए, ताकि आसानी से जाए, आसानी से आए। और ये कि हर आए दिन यहाँ 20-25 दिन बाद कोई लड़के इधर आते रातों में, ये दिन पता नहीं चलता। गाड़ियाँ जब कोई मतलब की किसी बैटरियाँ, जब गन्ने वाली मशीनों की, गरीबों की तारें, और उससे जंजीरों से काट के ले जाते हैं, और हम लोग परेशान हो जाते हैं। वोट लेने से पहले सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदे जो MNAs और MPAs की सीट के लिए खड़े होते हैं, वो लोग 24-24 घंटे इलाके में पैदल घूमते दिखाई देते हैं, और मुंतखब होने के बाद इलाकों की जानिब पलट कर नहीं देखते। और यही लोग मुल्क से बाहर अय्याशियों में मगन होते हैं, और इनके हलके की आवाम मसाइल में दबी पल पल मर रही होती है। अगर इलाकों के मुंतखब नुमाइंदों ने अपने अपने हलके में अवामी मसाइल हल ना किए, तो आने वाले दौर में ऐसा ना हो कि अवाम के हाथ अपने हलकों से मुंतखब होने वाले MNAs और MPAs के गिरेबान पर ना हो। कैमरामैन आमिर काज़मी के साथ अजहर जैदी, सच्चल न्यूज़, कराची।